गुड मॉर्निंग क्लास 6। किताब आपकी बाल राम कथा का पहला अध्याय अवधपुरी में राम। इस पाठ से संबंधित सभी लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज इस पाठ से संबंधित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों और उनका उत्तर हम लिखेंगे। सबसे पहला प्रश्न नोट करें। मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को क्या समझाया? ठीक है, पहला प्रश्न है मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को क्या समझाया? उत्तर लिखेंगे। मुनि वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को समझाया कि वे अपना वचन पूरा करें। उन्होंने उन्हें रघुकुल की रीति के बारे में समझाया। साथ ही उन्होंने उन्हें इस बात को भी समझाया कि महर्षि विश्वामित्र के साथ राम अनेक नई विद्याएं भी सीख सकेंगे। महर्षि विश्वामित्र के साथ रहना राम के लिए लाभदायक है। उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वो कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दें, उन्हें राम को सौंप दें। आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए और रघुकुल की रीति भी यही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। मुनि वशिष्ठ की बात सुनकर महाराज दशरथ ने क्या किया? उत्तर लिखेंगे। मुनि वशिष्ठ की बात सुनकर महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, पर उनका मन अभी भी खिन्न था। पुत्र विछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार तो कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वे राम के छोटे भाई लक्ष्मण को भी अपने साथ ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह सहर्ष स्वीकार कर लिया। ये प्रश्न संख्या 2 का उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से क्या विनती की और उस पर महर्षि ने क्या प्रतिक्रिया की? उत्तर लिखेंगे। महाराज दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से विनती की कि महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ। वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी हैं और वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? कैसे उन्हें मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं और राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से उनका यज्ञ खंडित हो सकता था। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपको मिल गया। आगे पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। महर्षि के साथ राजकुमार जब राजमहल से विदा हो रहे थे, उस समय के राजमहल की स्थिति की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर हमें उस जगह की व्याख्या करनी है जब राजमहल से दोनों राजकुमार विश्वामित्र के संग विदा हो रहे थे। उत्तर लिखेंगे। जब राजा दशरथ ने राजकुमारों को यह सूचना दी कि उन्हें महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न कराने जंगल जाना है, महाराज का निर्णय सुनकर दोनों राजकुमारों ने इसे सहर्ष ही सिर झुकाकर आदर सहित स्वीकार किया। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। माता इस निर्णय से चिंतित हुई, पर उन्हें राजा के निर्णय को मानना पड़ा। जब राजकुमार महल से विदा होने लगे तो नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ, शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ और महल के अन्य सदस्यों ने बहुत ही भावुक होकर दोनों राजकुमारों को महर्षि के साथ विदा किया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ वन की ओर चल दिए। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। आखिरी प्रश्न इस पाठ का दीर्घ उत्तरीय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहूंगी, ये प्रश्न जो मैं आपको बोल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर आपको पाठ में ढूंढने से नहीं मिलेगा। इस प्रश्न को उत्तर आप अपनी चैप्टर रीडिंग बुक पढ़ेंगे, इसे आपको बनाना पड़ेगा। तो पहले ध्यान से सुनेंगे इसे।
इस अध्याय में राजा दशरथ की मनोदशा का वर्णन करूं। मनोदशा मतलब उनकी मन की स्थिति कैसी थी। इस पूरे अध्याय में राजा दशरथ की मन की स्थिति कैसी थी। उत्तर लिखेंगे, इस अध्याय में राजा दशरथ की मनोदशा बहुत ही दुखी व दयनीय थी। पहले वे निसंतान होकर दुखी थे। मुनि वशिष्ठ के समझाने पर पुत्रेष्टि यज्ञ द्वारा उन्हें 4 पुत्रों का सुख प्राप्त हुआ, लेकिन यह सुख उन्हें बहुत ही अल्प समय के लिए मिला। पहले राजकुमारों को शिक्षा के लिए खुद से उन्होंने दूर करके उन्हें ऋषि आश्रम भेजा। राजकुमार जब विद्या ग्रहण करके वापस आए, सुख का समय पुनः प्राप्त होने का समय वापस आया और राजा उनके विवाह के बारे में सोचने लगे। तभी महर्षि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उन्होंने यज्ञ संपन्न कराने के लिए महाराज दशरथ से उनके बड़े पुत्र राम को मांग लिया। राजा राम से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए मुनि द्वारा ऐसा कहे जाने पर वे दुख से मूर्छित हो गए। किंतु रघुकुल की रीति के अनुसार उन्होंने राम को मुनि के साथ भेज दिया। इस पूरे अध्याय का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि पूरे अध्याय में राजा दशरथ की स्थिति बड़ी ही दुखी व दयनीय है। ठीक है, ये 5 प्रश्न आपके दीर्घ उत्तरी हैं जो आज कंप्लीट हुए हैं। हम आज थोड़ा रीडिंग भी करेंगे। जंगल में जनकपुर जो कि हमारा अगला चैप्टर है, इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, जंगल में जनकपुर। आगे बढ़ते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की तरफ बढ़े। वहां से अब अभी तक हमने पीछे पढ़ा था कि राजमहल से वो निकल आए। दोनों राजकुमार अपने अपने हथियारों के संग तलवारें और धनुष बाण के साथ थे। महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की तरफ बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे, उन्हें नदी पार करनी थी। आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की, दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी। सरयू नदी पार करनी थी अपने आश्रम जाने के लिए, लेकिन उन्होंने अयोध्या के तट से वो नदी पार नहीं करी। नदी के किनारे किनारे बहुत दूर तक चलते रहे। वे चलते रहे नदी के घुमाव के साथ साथ। राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया, तब सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि धीमे धीमे उनका नगर उनसे कैसे छूट रहा था। लेकिन देखिए दोनों राजकुमारों की दृढ़ता, आगे देखिए वो क्या बताते हैं। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। छोटे छोटे राजकुमार थे, उनका नगर, उनका महल उनसे दूर छूट रहा था, लेकिन एक बार भी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी नजर सामने थी, महर्षि विश्वामित्र के सधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, अर्थात सूर्यास्त हो रहा था। शाम होने को आई। राजकुमारों के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले और चलने को तैयार थे। मतलब उनका उत्साह इतना ज्यादा था कि दिन भर पैदल चले थे, उसके बाद भी आगे पैदल चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर की उठती हुई धूल में आधे छुपे हुए थे। उन्होंने उस समय की प्रकृति का वर्णन किया कि जब उन्होंने आसमान पे नजर डाली तो चिड़ियों के झुंड अपने बसेरों यानी कि अपने घोंसलों या अपने घर की तरफ वापस लौट रहे थे। आसमान मटमैला हो गया था, जैसा कि सूर्यास्त के समय हल्का सा अंधेरा आ जाता है। चरवाहे लौट रहे थे और गायों के पैरों से उड़ने वाली धूल में आधे तक झुके हुए थे, यानी कि वो गोधूली बेला थी। गायें वापस आ रही थी अपने अपने निवास पर चर के, और उनके पैरों से इतनी धूल उठ रही थी कि चरवाहे उस धूल में आधे आधे दिख रहे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। दोनों राजकुमारों के चेहरे के भाव देखते हुए विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद तुम पर कोई प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। ठीक है। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। इन छोटे छोटे तथ्यों को बहुत ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि महर्षि विश्वामित्र ने मार्ग में राजकुमारों को कौन सी विद्या सिखाई। विद्या का नाम आपसे पूछा जा सकता है। नाम क्या है? बला अति बला। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे।
सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वही था, सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। जब दो नदियां या दो पदार्थ, दो लोग मिलते हैं तो उसे हम संगम कहते हैं। यहाँ पर भी एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां मिलती थी। पहली तो सरयू थी, हम पता है, और दूसरी नदी कौन थी? गंगा। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब उनसे दूरी बनाकर नहीं चल रहे थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनसे उनकी बात को ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। यानी कि अभी तक जो था, राजकुमार दोनों गुरु जी से थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जो परिस्थिति बदल गई थी, क्योंकि रास्ते के बारे में, वहां के इतिहास के बारे में, वहां की स्थानीय जो बस्ती है उसके बारे में, वहां की वनस्पतियों के बारे में गुरु जी उन्हें बता रहे थे। इसलिए राम और लक्ष्मण उनसे काफी नजदीक चल रहे थे ताकि उनकी बात को सुन सकें। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र ने उचित नहीं लगा। तीनों लोग वहीं रुक गए, संगम पर बने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना दुर्गम, बहुत ही घना और दुर्गम जंगल। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी, इतना घना और डरावना भी। मतलब वो जंगल इतना घना था, पेड़ इतने पास पास थे, इतने बड़े बड़े थे कि सूरज की रोशनी उस जंगल की जमीन तक नहीं पहुंचती थी। उसके अंदर हमेशा अंधेरा रहता था। हर ओर झींगरों की आवाजें, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियां। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पतियां जंगल की शोभा है, इनसे कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है, वह यहीं रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। जंगल की डरावनी आवाजों को सुनकर महर्षि को ऐसा लगा कि शायद ये बच्चे डर जाएंगे, तो उन्होंने उन्हें आश्वस्त किया और बोला कि ये आवाजें, ये जानवर तो जंगल की शोभा है, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिससे डर है वो कौन है? राक्षसी ताड़का। और इस खतरे को, यानी कि राक्षसी ताड़का के खतरे को आज तुम्हें खत्म करना है। का मतलब है, संकेत रूप में ऋषि ने उन्हें आज्ञा दी कि उन राक्षसी को, उन्हें यहाँ पर राक्षसी का वध करना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता था ताड़का उसे मार डालती थी, अचानक आक्रमण कर देती थी। उसका डर इतना था कि सुंदरवन नाम का ताड़का वन, वन नाम के इस जंगल का नाम ताड़का वन पड़ गया था। मतलब इतना आतंक था उस जंगल में उसका, पहले तो वहां कोई जाता नहीं था। उसके आतंक के कारण उस वन का नाम ही बदल गया था और ताड़का वन के नाम से वो जंगल जाना जाता था। राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको खींचा, मतलब उन्होंने धनुष पे बिना वार के धनुष की डोरी को खींच करके एक आवाज करी, और वो आवाज एक तरह से उन्होंने ताड़का को चेतावनी देने के लिए दी, और ताड़का को क्रोधित करने के लिए इतना बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई ताड़का गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क गया, क्योंकि उसे पता था कि कोई बहुत बड़ी शक्ति ही उसको इस तरह की चेतावनी दे सकती है। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो छोटे छोटे दो बालक हैं, मतलब युवा बालक, 15-16 साल के बच्चे हैं, तो उसे और ज्यादा गुस्सा है कि इनकी इतनी हिम्मत, ये मुझे चुनौती दे रहे हैं। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू किए। जब वो गुस्से में आई तो जंगल पूरा हिल गया, सभी पत्ते अजीब से हिलने लगे, धूल उड़ने लगी, और ताड़का ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। बाण ताड़का बाणों से घिर गई और अंत में राम का एक बाण उसके हृदय में लगा और वहीं गिर गई, फिर नहीं उठ पाई। जबकि दोनों में कहने का तात्पर्य, इस पूरे पैराग्राफ में अगर हम देखें तो पहले ताड़का को उन्होंने चेतावनी देकर जगाया, ताड़का गुस्से में आगे आई, उसने राम पर हमला किया, दोनों ओर से प्रहार हुए, उधर से बाण चलाए गए, इधर से उसने पत्थर फेंके, अंत में एक राम द्वारा चलाया गया बाण ताड़का के हृदय में लगा और वह मर गई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व भी समझाया। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन अब रात हो चुकी थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। ताड़का मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई। ताड़का वन में जो पूरी तरह से भय मुक्त था।
ताड़का मर चुकी थी, इसलिए वो वन भय से मुक्त हो चुका था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उनकी सरसराहट का संगीत था। चिड़ियों की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदल गई थी, क्योंकि ताड़का वध हो चुका था, वो मर गई थी। तो जो वहां की जंगल की भयानकता थी, उसने प्रकृति के संगीत के रूप में अपने आप को बदल लिया था। अब वो जंगल प्राकृतिक रूप से सुंदर व सुमधुर ध्वनियों वाला हुआ था। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा भी था, मनोहारी भी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी आगवानी करी, मतलब उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी और राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। कोई अपना जब घर में आता है तो खुशी होती है, तो महर्षि विश्वामित्र अपने घर लौटे थे, अपने आश्रम, इस बात की खुशी थी। और राम और लक्ष्मण के आगमन का सुख, मैंने आपको पहले भी बताया, उनका रूप इतना मनोहारी था, सभी को इतना सुख देने वाला था, इसी कारण उन्हें बहुत सुख प्राप्त हुआ उनके आने से। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारियों में लग गए। अनुष्ठान आरंभ हुआ। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरे होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से निर्विघ्न। ऐसा लगता था कि राजकुमार की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया है, मतलब कोई आक्रमण इन 5 दिनों में राक्षसों द्वारा कोई आक्रमण नहीं हुआ। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा न होने तक न सोने का निर्णय किया था, और वे लगातार जागते रहे, चौकस रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुणीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंचा चढ़ी हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। मतलब वो दिन रात न सोने का निर्णय करते हुए, यज्ञ पूरा होने से पहले उन्होंने ये निर्णय किया था कि हम नहीं सोएंगे, और पूरी तरह से युद्ध के लिए तैयार थे, उनके हथियार तैयार थे। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। मारीच क्रोधित था, यज्ञ के अलावा भी इस बात से भी कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था, ताड़का को। ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रश्न आ सकता है, मारीच किसके पुत्र थे या ताड़का के पुत्रों के नाम बताओ। इस तरह का प्रश्न बन सकता है, क्योंकि इस पैराग्राफ में अगर आप ध्यान दें तो मारीच क्यों क्रोधित था, ये भी प्रश्न बन सकता है। मारीच 2 कारणों से क्रोधित था। एक तो राम, उनका यज्ञ पूरा होने वाला था, अंतिम पड़ाव पर था, और दूसरा राम और लक्ष्मण ने ताड़का युद्ध किया का वध किया था, और ताड़का उनकी माँ थी। किसकी? मारीच और सुबाहु की। मारीच की माँ थी वे, ताड़का। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गए। मूर्छित का मतलब बेहोश, अचेत। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा समुद्र किनारे। वह मरा नहीं, जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या मारीच का वध सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा करते हुए मारीच मारा गया? आप कर देंगे नहीं, राम के द्वारा चलाए गए तीर से वो बहुत दूर समुद्र किनारे गिरा, जाकर मूर्छित हो गया, और जब उसको होश आया तो वो दक्षिण दिशा की तरफ भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु वहीं मर गया। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे, कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, मतलब मर गए। अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए कहा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? जिस काम के लिए वो आए थे वो संपन्न कर चुके थे, उनका अनुष्ठान पूरा हो गया था, राक्षसों का उन्होंने वध कर दिया था। तो उन्होंने उनसे पूछा कि अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? महर्षि ने राम को गले लगाया और कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ, विदेहराज के दरबार में। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, उनके आयोजन में हिस्सा लेने। महाराज के पास एक अद्भुत शुभ धनुष है, तुम भी उसे देखो। उन्होंने पूछा कि आगे क्या है, क्या करना है हमें, आज्ञा क्या है? तो महाराज ने कहा, हमें यहाँ से मिथिला जाएंगे, और वहाँ पे जनक जी के पास एक बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत शुभ धनुष है, उसका तुम लोग दर्शन करो, उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा में पहुंचे। आपके प्रश्न बन सकता है कि मिथिला की सीमा में पहुंचने के पहले राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ कौन सी नदी पार की? कौन सी नदी पार की? सोन नदी। मैं पहले भी कह चुकी, तथ्यों को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं
उनके लिए आपको किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप केवल रीडिंग बहुत अच्छे से करें, ये कथा रूप में है। छोटे छोटे तथ्यों को अगर ध्यान रखेंगे तो आप प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए नगर पहुंचे। राजा जनक ने महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए। वे स्वयं को रोक नहीं पाए और महर्षि से पूछा कि ये सुंदर राजकुमार कौन है, मैं इनके आकर्षण में खिंचा जा रहा हूँ। पहले बताया जा चुका है कि बहुत ही सुंदर रूप वाले दोनों राजकुमार थे, तो राजा जनक भी उस आकर्षण से बच नहीं पाए। ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया आपका अद्भुत धनुष दिखाने। विदेहराज ने महर्षि, उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। उद्यान का मतलब बगीचा। अगले दिन सभी आमंत्रित थे। ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहां महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया जाए। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की बड़ी पेटी में रखा हुआ। पेटी में पहिए लगे थे 8। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खिसकाकर उसे एक से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से खींचते हुए उस यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। प्रश्न ये भी आपके आ सकता है कि धनुष को देखते ही विदेहराज क्यों उदास? जब धनुष यज्ञशाला में लाया गया तो धनुष को देखते हुए विदेहराज उदास क्यों हो गए? इसका उत्तर आपको आगे मिलेगा। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में। जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए, मतलब उसको नहीं उठा पाए, उन्हें लज्जा का सामना करना पड़ा। उठाना तो दूर, वे इसे हिला तक नहीं सके, प्रत्यंचा क्या चढ़ाते। सबसे पहले स्पष्ट कर दूं, प्रत्यंचा शब्द बार बार आ रहा है। प्रत्यंचा मतलब धनुष की डोरी जो धनुष पे चढ़ी होती है, जिस पर खींचकर हम बाण को छोड़ते हैं। विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो, वस्त यह धनुष देखो। अब आपका प्रश्न था, विदेहराज क्यों उदास हो गए थे? वो इसलिए उदास हो गए थे क्योंकि सीता के स्वयंवर, उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर की ये शर्त थी कि जो ये धनुष उठा लेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। परंतु अब तक जितने राजकुमारों ने ऐसा प्रयास किया था वो सभी असफल हुए थे। वो धनुष इतना विशाल और इतना भारी था कि उसे उठाना लगभग असंभव था। और विदेहराज इस बात से चिंतित थे कि अगर यही रहा तो उनकी पुत्री का विवाह संदेहास्पद हो जाएगा, या उन्हें उनके विवाह में संदेह था। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा मानी। जब गुरु ने कहा कि इसे देखो तो गुरु की आज्ञा मानी, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को। गुरु का संकेत मिलने पर राम ने वह विशाल धनुष सहज ही उठा लिया, मतलब बहुत आसानी से उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे, मतलब आश्चर्यचकित थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सको, महर्षि ने उत्तर दिया। विदेहराज चकित थे, मतलब वो आश्चर्य में थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे ये हुआ क्या। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची। दबाव से धनुष बीच से टूट गया और उसके 2 टुकड़े हो गए, बच्चों के खिलौने की तरह। मतलब उन्होंने जब उसको प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वो धनुष 2 हिस्सों में टूट गया। यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी महाराजा जनक ने तोड़ी, मतलब उस शांति जो एकदम से छा गई थी उसे महाराजा जनक ने तोड़ते हुए तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना ना था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया था, क्योंकि यज्ञ की उनके स्वयंवर की यही शर्त थी जिसे राम ने पूरा कर दिया था, तो उन्हें वर मिल गया था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं। बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इस बीच जनकपुरी में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारियां होने लगी। नगर की प्रसन्नता अपने चरम पर थी। सभी बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। चरम पर थी मतलब शीर्ष पर थी, सबसे ऊपर, मतलब उस समय सब बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। महाराजा जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनंद फानंद में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला पहुंचने में 5 दिन लग गए। जनकपुरी जगमगा रही थी, मतलब सजी हुई थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार, हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित, हर सुवासित मतलब सुगंधित। हर घर के प्रवेश द्वार पर बंधनवार, एक एक घर से मंगल गीत, मतलब हर घर में मंगल गीत गाए जा रहे थे। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़, खिड़कियों और छज्जों से झांकती महिलाएं
एक नजर राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। सबकी इच्छा थी कि नवविवाहित जोड़े की राम और सीता की जोड़ी का दर्शन करें। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर बड़ी बेटी सीता को अपना बना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतिकीर्ति। कृपया उन्हें भरत और लक्ष्मण के लिए स्वीकार कीजिए। मतलब उन्होंने प्रस्ताव दिया कि राम ने सीता को तो वर्ण कर ही लिया है, मेरी इच्छा है कि मेरी छोटी पुत्री उर्मिला और मेरे छोटे भाई की और 2 पुत्रियों के विवाह आपके चारों पुत्रों के साथ क्रमशः कर दिए जाए। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी। बारात बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानियों ने पुत्रवधू की आरती उतारी, स्त्रियों ने फूल बरसाए, शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव लगातार कई दिन चलता रहा। इस चैप्टर की रीडिंग यहाँ पे खत्म होती है। इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी परेशानी है, कोई प्रश्न है, आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। कल इसी पाठ से संबंधित अति लघु व लघु उत्तरीय प्रश्नों का हम उत्तर लिखेंगे और उनके उत्तरों को ढूंढेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।